हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स को देखते हैं। सो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है mn नंबर्स का, जिसमें नंबर्स m रोज और n कॉलम्स में अरेंज होते हैं। तो सपोज ये एक अरेंजमेंट है m क्रॉस n का। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास m नंबर ऑफ रोज होंगी, लाइक 1 2 3 डैट डैट डैश अप टू m, और n हमारे पास कॉलम होंगे 1 2 3 डैट डैट डैश अप टू n। सो इस तरीके से इन नंबर्स को अरेंज किया गया है, और कितने टोटल नंबर्स होंगे वो होंगे mn। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है aij m क्रॉस n। aij एक एलिमेंट है और ij रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस नंबर की वो पोजीशन का एलिमेंट है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो जैसे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लें, मतलब जितनी ही हमारे पास नंबर ऑफ रोज है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम मान लेते हैं कि n ही हमारे पास रोज है और n ही कॉलम है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये जो पूरा डायगोनल फॉर्म होगा, इसको तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसमें i j के इक्वल होता है, हमें दिख रहा है ना, 1 1 2 2 3 3, तो इनमें जो वैल्यूज़ है ये सेम है। अब आगे देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब क्या होता है। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो aij की वैल्यू होती है वो 0 होती है फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। मतलब कि जैसा कि हमारे पास ऊपर यहाँ पे था, तो जहाँ पे i की वैल्यू j से बड़ी है, जैसे कि ये सारी नीचे की वैल्यू, प्रिंसिपल डायगोनल्स के जितने भी नीचे की वैल्यू है, अगर वो 0 होगी तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर इसके ऊपर की वैल्यू 0 होगी तो वो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली सारी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 4 5 6 एंड 0 4 3 2 0 0 6 7 0 0 0 1। सो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे की सारी वैल्यूज 0 है, तो ये होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है aij की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल j जो है i से बड़ा है। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर वो 0 है तो वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल देख लें, 1 0 0 0 2 4 0 0 एंड 4 5 6 0 एंड 1 2 3 4। सो ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो चुका है, और इसके हम क्लियरली देख सकते हैं इसके सारी अबव वैल्यू 0 है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो हमारे पास है a 0 0 0 0 b 0 0 0 0 c 0 0 0 0 d। ये हमने एक मैट्रिक्स ली है, ये इसका एक डायगोनल है, और हम क्लियरली देख सकते हैं a b c d, इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर इसी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब सपोज a b c d की जगह 2 2 2 2 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। सो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और अगर हम उसको A के साथ ही ऑपरेट कराएं, 1 इंटू A, और वो आ जाए हमारे पास A, मतलब इनका स्क्वायर A के ही इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास A एक मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1
3 4 1 -2 -3। अब हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 इंटू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 2 4, फिर +2 -4 -4 -6 +8, फिर इसकी से करेंगे वो आएगा -8 -8 +12। मैं आपको सॉल्व करके शो कर देती हूँ। तो इस तरह से सॉल्व करके सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना समझ नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ। हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो वाइज ऐसे सर्कल कर लेंगे, सेकंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम वाइज ऐसे सर्कल कर लेंगे, फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और आपस में ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पे किया। 2 × 2 4 -2 × -1 2 -4 × 1 -4, इनको ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको इसके साथ करेंगे ये आएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे ये आएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे ये, इसको इसके साथ करेंगे ये, इसको इसके साथ करेंगे ये। इस तरह से हम इनकी कैलकुलेशंस को करते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, और यही हमारे पास ए मैट्रिक्स थी। तो इसको हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, हमने आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स को आपस में ऑपरेट करा के ए ही मिलती है, मतलब ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है। लेकिन इनवॉल्यूटरी में क्या होगा कि ए स्क्वायर आई के इक्वल होगा, मतलब हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, और हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए हम लिख लेंगे -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 इंटू -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सो अब देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है तो उसके कॉन्जुगेट को हम डिनोट करेंगे ए और उसके ऊपर बार, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। सो जो कॉन्जुगेट होता है वो बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब जो आई वाली वैल्यू होती है उसका हमको साइन चेंज करना होता है। सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 4 1 + i एंड 6। हमने ये एक मैट्रिक्स मान लिया है, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट को हम लिखेंगे ए बार इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं उनको तो एज इट इज़ रखेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - i। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, जो रोज़ है और कॉलम्स है उनको आपस में इंटरचेंज करना होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिनोट करेंगे A' से। अब इसके बाद हम इनको इंटरचेंज देखो कैसे करेंगे। हमारे पास रो है पहली 1 4 5, तो इसको रो की जगह एज अ कॉलम लिखेंगे। लाइक 1 4 5 रो थी तो इसको कॉलम लिख लेंगे 1 4 5। सेकेंड रो है 6 7 8, इसको कॉलम लिख लेंगे 6 7 8। थर्ड रो है 2 4 2, इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे 2 4 2। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, जैसा कि इसके नाम में ही है, हमें इसमें कॉन्जुगेट करना है और ट्रांसपोज करना है। पहले तो इसको डिनोट करेंगे हम a की पावर थीटा से, और ये होता क्या है, a का कॉन्जुगेट करा उसका ट्रांसपोज करा, या पहले उसका ट्रांसपोज किया और फिर उसका कॉन्जुगेट किया, ठीक है। अब
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है। या हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो वो ए जे आई के इक्वल होंगे। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें ये जो एलिमेंट्स है ये आपस में सिमेट्री बनाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास है 1 7 3 4 7 2 3 1 3 3 3 2 एंड 4 1 2 4। ठीक है, तो इसमें हम एक प्रिंसिपल डायगोनल अगर हम ले ले तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में सिमेट्री बना रहे हैं, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ऊपर देखा था कि जो ए है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसमें ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल तो होगा लेकिन उसके नेगेटिव साइन की। और इसमें क्या होता है, हम इसे इजी वर्ड्स में अगर लिखें तो ए आई जे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ ए आई जे के। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। याद रखना, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 7 3 4 -7 0 3 1 -3 एंड -3 0 2 एंड -4 -1 -2 0। ठीक है, इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो ज़ीरो हो गए और इसमें सिमेट्री बन रही है लेकिन इनके अपोजिट नेचर के साथ। इधर सब पॉजिटिव है, इधर सब नेगेटिव है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होता है वो अपने ही जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट एलिमेंट होगा उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। मतलब अगर ए आई जे है तो वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। कॉन्जुगेट निकालना हम सीख चुके हैं। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, मैं एक एग्जांपल नोट कर देती हूँ। तो मैंने ये एग्जांपल नोट किया है। इसमें अगर हम देखें तो ये तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और ये जो एलिमेंट है ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। कॉन्जुगेट में हम जो आई वाला होता है उसका साइन ही तो चेंज करते हैं। ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उनके अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्जुगेट के माइनस के इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये एलिमेंट्स है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + i और उसका माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 - i। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 2i और अगर हम उसका नेगेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा -3 + 2i। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -1 + i और अगर हम उसका नेगेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - i। तो इस तरीके से ये हो जाएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू।